आप देख रहे हैं द 22nd सेंचुरी। यह एक छोटा संगठन है जो आपको क्वालिटी न्यूज प्रदान करने के विचार के साथ बनाया गया है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने भारत बायोटेक इंडिया को स्वदेशी रूप से विकसित चीनी वायरस वैक्सीन उम्मीदवार कोवैक्सीन के लिए मानव नैदानिक परीक्षण करने की अनुमति दी है। जुलाई में पूरे भारत में परीक्षण शुरू होने हैं। कोवैक्सीन क्या है और इसे कैसे विकसित किया गया था? वैक्सीन उम्मीदवार को BBIL द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV के सहयोग से विकसित किया गया था। NIV ने एक एसिम्प्टोमेटिक चीनी वायरस रोगी से नोवेल कोरोना वायरस के एक तनाव को अलग कर दिया और इसे मई के शुरू में BBIL को हस्तांतरित कर दिया। तब फर्म ने इसका इस्तेमाल हैदराबाद में अपनी उच्च नियंत्रण सुविधा में निष्क्रिय वैक्सीन एक वैक्सीन बनाने के लिए किया था जो मृत वायरस का उपयोग करता है। एक बार जब टीका को मानव में इंजेक्ट किया जाता है तो यह संक्रमित वायरस या संक्रमित होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि यह एक मारे गए वायरस है। यह सिर्फ एक मृत वायरस के रूप में प्रतिरक्षा प्रणाली को कार्य करता है और वायरस के प्रति एक एंटीबॉडी प्रतिक्रिया देता है। कंपनी ने कहा कि निष्क्रिय टीकों को आमतौर पर एक सिद्ध सुरक्षा रिकॉर्ड होता है। कोवैक्सीन ने गिनी सुअरों और चूहों जैसे जानवरों पर पूर्व नैदानिक परीक्षण किया, यह देखने के लिए कि क्या यह मानव परीक्षण पर जाने के लिए अनुमोदन के लिए CDSCO से संपर्क करने से पहले सुरक्षित है। भारत के लिए अनुमोदन का क्या अर्थ है? भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल, जो CDSCO का प्रमुख है, ने चरण 1 और 2 नैदानिक परीक्षणों के लिए BBL को मंजूरी दी है। यह भारत को घरेलू स्तर पर विकसित चीनी वायरस वैक्सीन को अंतिम रूप देने के करीब एक कदम लाता है, जब देश के मामलों में वृद्धि जारी है। पहला चरण आमतौर पर एक छोटे समूह पर आयोजित किया जाता है। यह पता लगाने की कोशिश करता है कि टीके की क्या खुराक उपयोग के लिए सुरक्षित है, क्या यह वायरस के लिए उनकी प्रतिरक्षा के निर्माण में प्रभावी है और क्या इसके दुष्प्रभाव हैं। दूसरा चरण उन सैकड़ों लोगों के समूह पर आयोजित किया जाता है जो उन लोगों के विवरण के लिए उपयुक्त हैं जिनके लिए वैक्सीन का उद्देश्य उम्र और लिंग जैसी विशेषताओं का उपयोग करना है। यह चरण इस बात का परीक्षण करता है कि अध्ययन किए जा रहे जनसंख्या समूह पर टीका कितना प्रभावी है। अनुमोदन से पहले परीक्षण के कितने और चरणों से गुजरना होगा? अधिकांश नई दवाओं की तरह टीके 4 चरणों की एक परीक्षण प्रक्रिया का पालन करने के लिए होते हैं, जो पूर्व नैदानिक परीक्षणों से शुरू होता है और हजारों रोगियों पर किए गए चरण 3 के अध्ययन के साथ समाप्त होता है। नियामक से अनुमोदन के बाद फर्म को रोगियों पर अपने टीके के उपयोग की निगरानी जारी रखनी होगी और पोस्ट मार्केटिंग निगरानी विवरण प्रस्तुत करना होगा। फिलहाल हमें यकीन नहीं है कि वैक्सीन मनुष्यों में कैसे प्रदर्शन करने जा रही है, क्योंकि नैदानिक परीक्षण शुरू होने वाले हैं। चरण 1 और चरण 2 के सफलता परिणामों के आधार पर हम बड़े नैदानिक परीक्षणों में प्रगति करेंगे। इसके बाद विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने पर लाइसेंस अवधि निर्धारित की जाएगी, BBIL ने कहा। चीनी वायरस वैक्सीन उम्मीदवार पर अन्य भारतीय कंपनियां क्या काम कर रही हैं? वे किस स्टेज पर हैं? इनमें जाइडस कैडिला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इस महीने की शुरुआत में पैनासिया बायोटेक शामिल हैं। हालांकि पैनासिया अभी भी पूर्व नैदानिक चरण में है। यह स्पष्ट नहीं है कि जेडियस और सीरम ने अपने प्रीक्लिनिकल अध्ययन को पूरा कर लिया है और अभी तक मानव परीक्षण करने के लिए CDSCO के अनुमोदन के लिए आवेदन किया है। कोवैक्सीन दुनिया भर के अन्य टीका उम्मीदवारों की तुलना में कैसे प्रदर्शन कर रहा है? कोवैक्सीन 2 अन्य वैक्सीन उम्मीदवारों की तुलना में परीक्षण के अधिक उन्नत चरण में पहुंच गया है, जो BBL वैश्विक सहयोग के माध्यम से विकसित कर रहा है। एक टॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के साथ सहयोग में और दूसरा विस्कॉन्सिन मेडिसन विश्वविद्यालय और वैक्सीन निर्माता फ्लूजन के साथ। दोनों उम्मीदवार वर्तमान में पूर्व नैदानिक चरण में हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीनी वायरस उम्मीदवार टीकों के ड्राफ्ट परिदृश्य के अनुसार, हालांकि वैश्विक दौड़ में यह बहुत पीछे है। सबसे आगे एस्ट्राजेनेका है, जिसका उम्मीदवार CHAdOx1S ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ पहले से ही तीसरे चरण के परीक्षण में है। सीरम इंस्टीट्यूट ने इस वैक्सीन के निर्माण के लिए एक समझौता किया है,
जो किसी भी दीर्घकालिक अनपेक्षित प्रतिकूल प्रभावों की जांच करता है। BBIL जुलाई में चरण 1 और 2 का परीक्षण शुरू करने की योजना बना रही है, लेकिन परीक्षण और अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने के लिए समग्र समय रेखा का अनिश्चित है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया नवीनतम अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें।